बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी बेटियों, बहनों और उन बेटों के लिए जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए एक और आसानी लेकर आई हूँ, ताकि उनको आसानी पैदा हो और नहायत सहूलत के साथ किचन में काम कर सकते हों। तो इस सिलसिले में मैं आज आपसे बात करने लगी हूँ। हमारे पाकिस्तानी खानों में बेतहाशा मसालेजात होते हैं और उनकी पहचान ज़रा कम लोगों को होती है। दालें और मसाले, इन सब चीज़ों की पहचान करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ तो ये है कि उनको मुश्किल होती है और कुछ ये होता है कि हम उसे मुश्किल बना देते हैं। जब हम अपनी बच्चियों को खाना बनाना सिखाते हैं तो हम उनसे कहते हैं पीली वाली जो छोटी दाल होती है ना, वो निकाल दो। मसूर की दाल के लिए है, हम कहेंगे जो लाल दाल होती है वो निकाल दो। तो उनको बस लाल दाल और पीली दाल से ही पहचान हो रही होती है, हम उन्हें नाम बताते ही नहीं हैं। फिर जब आगे चल के उनका वक्त आता है तो उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं आज ये मुश्किल का हल लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप लोग जो है कोशिश करेंगे इसको आखिर तक देखें और याद करें। ठीक है, तो चलें हम दालों से शुरू करते हैं। ये देखें, ये मूंग की दाल है, येलो कलर की होती है और छोटा दाना होता है इसका। इसकी ये पहचान है, इसे कहते हैं मूंग की दाल। अच्छा, येलो कलर की एक अरहर की भी दाल होती है और एक चने की भी दाल होती है। ये चने की दाल जो है इसका मोटा दाना होता है, ये है चने की दाल। और इन दोनों के दरमियान में जो दाल होती है वो होती है अरहर की दाल। वो चने की दाल से बहुत मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे मेन दाल आजकल हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ये होती है मसूर की दाल। ये रेड कलर की होती है, ऑरेंज और रेड के दरमियान का एक कलर होता है, बड़ा खूबसूरत कुदरत का कलर है माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये एक होती है सफ़ेद दाल, जिसको कहते हैं हम लोगों के यहाँ की सफ़ेद दाल, और इसका नाम होता है माश। ये है माश की दाल। इसके बाद छिलकों वाली दालें आ जाती हैं। खड़ा मसूर होता है, साबुत मसूर भी कहलाता है। ये मूंग की दाल है छिलकों वाली। छिलकों वाली दाल ज़रा कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है। तो जनाब, ये तो हो गई हमारी दालें। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, ये छोटी येलो मूंग की दाल, बड़ी जो है ये चने की दाल, और ये माश और उड़द भी कहलाती है। ये छिलकों वाली मूंग की दाल है और ये मसूर की दाल है। ये मेन दालें हैं जो हम लोगों के घरों में आमतौर पे इस्तेमाल होती है। अरहर की दाल भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं मसाले जात की तरफ, जो बेतहाशा होते हैं। इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। दालों की पहचान आसान होती है, इनकी पहचान थोड़ी मुश्किल होती है। ये हमारा साबुत धनिया, ये हमारा मेथी दाना, और ये हमारी सौंफ। ये राई होती है और ये स्टार फ्लावर भी कहलाते हैं और बादियान भी कहलाते हैं। ये देखें, ये मैं आपको इस तरह से दिखा दूँ। ये इस तरह के फूल होते हैं। ये नहारी में और दूसरे खानों में, हमारे जो गरम मसाला होता है उसमें ये ख़ास करके डलते हैं। अच्छा जी, ये है अजवाइन। ये बहुत बारीक दाना होता है, ये देखें, इसकी आपको पहचान कर रहे हैं। ये खुशबुओं से असल में इनकी पहचान होती है और शक्लों से भी होती है, लेकिन खुशबू से ज़्यादा होती है। और ये है कलौंजी, ये काला दाना होता है और ये सुन्नत है। इसको रोज़ाना अगर आप एक चुटकी खा लें
तो ये सुन्नत हो जाती है। और मैं तो इसको ना वेजिटेबल में डाल लेती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि सभी बच्चे खा लेते हैं। वैसे तो खिलाना बहुत मुश्किल है। अब ये देखें, ये जायफल है, ये गोल छालिया की तरह से होता है और ये खुशबू इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जायका भी इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जवित्री है, ये भी खुशबू के काम आती है, क़ोरमे में और बिरयानियों में इस्तेमाल होती है। ये छोटी इलायची है, इससे कौन वाकिफ़ नहीं होगा, ग्रीन इलायची भी कहते हैं। और ये लौंग है, लौंग बहुत फ़ायदेमंद होती है गले के लिए। और दांत में अगर किसी के अल्लाह ना करे दर्द हो जाए, तो ये दांत के नीचे रखने से दर्द का भी फ़ायदा होता है, दर्द में भी फ़ायदा होता है, फ़ाक़ा मिलता है। ये काली इलायची, मोटी इलायची और बड़ी इलायची, 3 नाम इसके लोग लेते हैं, ठीक है। और ये हैं काली मिर्चें, ये तो बहुत इस्तेमाल होती हैं। ये देखें, ये है काली मिर्चें। अच्छा जी, और ये है दालचीनी की स्टिक्स हैं। ये गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे कहवे की वीडियो देखी होगी तो मैं इसका कहवा बना के बच्चों को पिलाती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये है शाही ज़ीरा, काला ज़ीरा जिसे कहते हैं। ये देखें, छोटा छोटा इसका दाना होता है, बिल्कुल बारीक। ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं खानों में बहुत इस्तेमाल करती हूँ और मेरे पसंदीदा मसालों में से एक मसाला है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ये है सूखी हुई मेथी। इसकी मेथी के पत्ते होते हैं, ये सर्दियों में आती है, तो हम इसको ड्राई करके सुखा के रख लेते हैं, तो ये साल साल इसकी खुशबू ख़त्म नहीं होती है। अच्छा, अब जो है इन सब के साथ मैं आपको बताऊं, ये काला ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा और ये सौंफ है। इनमें फ़र्क देख लें आप। सौंफ का दाना थोड़ा मोटा होता है और येलो कलर का होता है, फिर उससे छोटा जो है ये सफ़ेद ज़ीरा होता है। अक्सर बच्चियां और बच्चे जो है इसमें वो कर जाते हैं। ये काला ज़ीरा इससे बारीक है, शाही ज़ीरा जो कहलाता है। ये देखें कितना बारीक है ये, और थोड़ा सा इसका ब्लैक कलर होता है। अब मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगी कि ये वीडियो बनाने की मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई। ये इसकी वजह ये है कि मेरी बच्ची को जब कुकिंग का शौक़ होता है तो उसे नहीं पता चलता। एक दिन मैं कहीं गई थी और जब मैं आई हूँ तो पूरा बचा खाना मेरा उल्टा था, क्योंकि वो साबुत धनिया घर में ढूंढ रही थी किचन में। और मसला ये है कि उसको उसकी शक्ल का पहचान नहीं थी। उसने यूट्यूब पे देखा और जो है साबुत धनिया ढूंढना शुरू कर दिया। उसमें साबुत धनिया डालना था, तो वो भी और उसका भाई भी दोनों मिलके जो है वो साबुत धनिया ढूंढ रहे थे। तो मुझे ख्याल आया कि ये तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी सी चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने आखिर तक बड़े गौर से देखा होगा, समझा होगा। इसके अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई और मसाला रह गया हो जो आपको मालूम करना हो, नमक, मिर्च, चीनी, ये सारे मसाले तो सबको ही पता होते हैं। ठीक है, फिर किसी और मौके पे किसी और आसानी के लिए आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।